मेरा नाम लोकेश है। यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हमने जगह जगह पर जोक्स का उपयोग किया है, तो अगर आपको जोक्स पसंद न आए तो आप हंसना मत, गुस्सा नहीं होना है, लेकिन यह वीडियो पूरा देख के जाना है, क्योंकि इसके बाद आपका स्प्लीन ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा और जो कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले स्प्लीन। स्प्लीन ये पूरा का पूरा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले स्प्लीन की लोकेशन के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशन, पोजीशन ऑफ स्प्लीन, और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे डायग्राम्स का। उसके बाद हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्प्लीन और रिलेशंस ऑफ स्प्लीन। मेडिकल लाइफ में आए और रिलेशन से बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इस तरह से हमारा पूरा वीडियो का फ्लो रहेगा। हम इसमें सारे पॉइंट कवर करने वाले, आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई भी देख लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं ना। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, वापस नहीं करना। लोकेशन ऑफ स्प्लीन। तो लोकेशन ऑफ स्प्लीन में सबसे पहले इट इज वे शेप ऑर्गन, इट लाइज इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्शली इन एपिगैस्ट्रियम। हम इस इमेज में देख सकते हैं कि स्प्लीन थोड़ा सा है एपिगैस्ट्रियम में और ज़्यादातर हिस्सा जो है स्प्लीन का वो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। एंड इट इज़ टेट्राहेड्रल इन शेप, मतलब स्प्लीन का जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। हम यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लीन जो है वो है टेट्राहेड्रल शेप का, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ स्प्लीन। तो डायमेंशन ऑफ स्प्लीन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, वो हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। स्प्लीन इज सॉफ्ट, हाईली वस्क्यूलर एंड डार्क पर्पल इन कलर। हम यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लीन ये सॉफ्ट रहता है और डार्क पर्पल कलर का रहता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्प्लीन का कलर जो है वो पर्पल कलर का है, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशन। डायमेंशन के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि अगर हमें ऑड नंबर गिनने फ्रॉम 1 to 11, तो उसमें जितने भी ऑड नंबर आएंगे उससे हमें मिलेंगे डायमेंशंस ऑफ स्प्लीन। तो कैसे मिलेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले थिकनेस ऑफ स्प्लीन 1 इंच, उसके बाद रहेंगी ब्रेथ 3 इंच, उसके बाद लेंथ ऑफ द स्प्लीन रहेंगी 5 इंच, वेट ऑफ द स्प्लीन रहेगा 7 आउंस, और रिब्स मतलब स्प्लीन जिन रिब्स के बीच में रहेगा, मतलब जिन रिब्स से रिलेटेड रहेगा वो रहेगा फ्रॉम 9th रिब टू 11th रिब। तो हमें जो नंबर्स मिले वो कुछ इस तरह से 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच, 9 एंड 11। ये जो नंबर्स है ये है ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। तो हम इससे मदद से याद कर सकते हैं डायमेंशंस ऑफ स्प्लीन। अगर हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बाकी का कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। उसके बाद है स्प्लीन इज नॉट पाल्पेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्प्लीन हम पाल्पेट नहीं कर सकते अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है तो हम उसका स्प्लीन पाल्पेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ डिसीज्ड कंडीशन जैसे कि पैरासाइट का इन्फेक्शन और कुछ वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या हो जाता है, स्प्लीन की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्प्लेनोगेमी। ये याद रखना है आपको, स्प्लेनोगेमी। उसमें स्प्लीन की साइज़ बढ़ जाती है, तब हम उसका एंटीरियर एंड जो है वो पाल्पेट कर सकते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि स्प्लीन इज़ नॉट पाल्पेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, लेकिन कुछ डिसीज कंडीशन के अंदर स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, जिसे हम स्प्लेनोगेमी कहते हैं। उसके बाद का हमारा पॉइंट है दैट इज स्प्लीन की पोजीशन में स्प्लीन इज ऑब्लिकली सिचुएटेड अलोंग एक्सिस ऑफ 10th रिब। मतलब हम इस इमेज में देख सकते हैं स्प्लीन इज सिचुएटेड ऑब्लिक्वली अलोंग द एक्सिस ऑफ 10th रिब। उसके बाद है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड लेटरली मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये भी हम यहाँ पर से समझ सकते हैं दैट इज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्प्लीन के बारे में। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक 3D मॉडल की मदद से समझ लेंगे पूरी तरह से एक्सटर्नल फीचर्स क्या है। स्प्लीन के पूरे पार्ट्स देख लेंगे, स्प्लीन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेंगे, और उसके बाद हम नोट्स में से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं।
एक्सटर्नल फीचर्स में रहेगा एंड्स ऑफ द स्प्लिन के बारे में, बॉर्डर्स ऑफ द स्प्लिन के बारे में, सरफेसेस ऑफ द स्प्लिन के बारे में, एंगल एंड हाइलम ऑफ द स्प्लिन के बारे में। सो आप बने रहिए, हम चलते हैं मॉडल की ओर। वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्प्लिन। तो हमें कहा गया था कि जो स्प्लिन प्रेजेंट होता है वो होता है इन द लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो इस साइड में हमें देखना पड़ेगा कहाँ है स्प्लिन, ढूंढने की कश्मकश में। रिब्स को हाइड करना पड़ेगा, डायफ्रागम को हाइड करना पड़ेगा। ओके, हमें मिल गया है स्प्लिन। सो हम इसे करेंगे आइसोलेट नहीं हो रहा, हमें फिल्टर्स लगाने पड़े। सबसे पहले बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव यूनिट, एंडोक्राइन, हार्ट। तो हमें इससे इस पर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मालूम चलता है कि स्प्लिन इज़ द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, आपको ये भी याद रखना है। सो हमें एक पॉइंट मिल गया जो जिसे हम याद कर सकते हैं। सो इसे आइसोलेट करेंगे अब हम। तो चलिए इस मॉडल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे स्प्लिन के एक्सटर्नल फीचर्स और स्प्लिन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो व्यू है इट इज़ द एंटीरियर व्यू ऑफ द स्प्लिन, दैट इज़ हम इसे एनाटॉमिकल पोजीशन भी कह सकते हैं। ओके, तो अब हमें देखना है स्प्लिन के एंड्स के बारे में। ओके, सो स्प्लिन को दो एंड्स होते हैं, दैट इज़ एंटीरियर एंड, ये है एंटीरियर एंड पूरा का पूरा, और ये है पोस्टेरियर एंड। तो हमें जैसे दिया गया है द एंटीरियर और लैटरल एंड इज़ एक्सपांडेड, हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सपांड हुआ है। सो इट इज़ द एंटीरियर एंड, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड रीचेज द मिड एक्सिलरी लाइन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, ओके, डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड रीचेज अप टू द मिड एक्सिलरी लाइन। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड एज मिड एक्सिलरी लाइन। ओके, तो यहाँ तक स्प्लिन एक्सपांड होता है, मतलब यहाँ तक स्प्लिन पहुँचता है। उसके बाद है पोस्टीरियर और मीडियल एंड। तो ये है पोस्टीरियर और मीडियल एंड ऑफ द स्प्लिन, क्योंकि ये मीडियल साइड में रहता है। ओके, इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स, बैकवर्ड डायरेक्टेड है। और ये जो पोल रहता है इट रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी। तो आपको ये जो इम्प्रेशन दिख रहा है ये है रेनल इम्प्रेशन, जो हम आगे देखेंगे जब हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ स्प्लिन के बारे में। लेकिन अब आप तो ये ध्यान रखना है कि इट इज़ डायरेक्टेड, जो पोस्टीरियर होता है वो अपवर्ड डायरेक्टेड होता है एंड रेस्ट ऑन द अपर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं बॉर्डर्स ऑफ द स्प्लिन के बारे में। ओके, सो बॉर्डर्स ऑफ द स्प्लिन में द सुपीरियर बॉर्डर इज़ नॉच एंड नियर द एंटीरियर एंड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है सुपीरियर बॉर्डर और ये है इन्फीरियर बॉर्डर। ओके, तो हम जानेंगे सुपीरियर बॉर्डर के बारे में। सो सुपीरियर बॉर्डर इज़ नॉच नियर द एंटीरियर एंड, ये है सुपीरियर बॉर्डर। एंड आप यहाँ पर देख पाते होंगे कि these are the notches present on the superior border। हम इसे जूम करते हैं, ये आप देख सकते हैं नॉच, ये है सेकंड नॉच विच आर प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर बॉर्डर। उसके बाद है इन्फीरियर बॉर्डर इज़ राउंडेड, हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ इन्फीरियर बॉर्डर एंड इट इज़ राउंडेड। उसके बाद है इंटरमीडिएट बॉर्डर, दैट इज़ ये जो बॉर्डर है इट इज़ द इंटरमीडिएट बॉर्डर विच इज़ डायरेक्टेड टू द राइट। ओके, तो हम स्प्लिन को देखकर ही बता सकते हैं कि अगर सरफेसेस की बात करें तो हम स्प्लिन को देखकर ही बता सकते हैं कि स्प्लिन को दो सरफेसेस है, दैट इज़ ये है स्मूथ सरफेस और इसे हम कहते हैं डायफ्रैग्मेटिक सरफेस विच इज़ कंटिन्यूअस, मतलब स्मूथ होती है, कॉन्वेक्स स्मूथ। और उसके बाद है ये है विसरल सरफेस विच इज़ कॉनकेव, हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ विसरल सरफेस, ये जो सरफेस है इट इज़ विसरल सरफेस, इट इज़ कॉनकेव एंड इरेगुलर। तो इस तरह से हमने देखा बॉर्डर्स ऑफ द स्प्लिन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं एंगल्स ऑफ स्प्लिन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो स्प्लिन होता है उसको दो एंगल होते हैं, दैट इज़ एक होता है एंटेरो बेसल एंगल ये वाला और दूसरा होता है पोस्टेरो बेसल एंगल ये वाला। ओके, सो ये दो एंगल्स के बारे में अब और जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एंटेरो बेसल एंगल के बारे में। सो एंटेरो बेसल एंगल इज़ द एंगल विच इज़ फॉर्म एंड द जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर, मतलब जब सुपीरियर बॉर्डर और ये एंटीरियर एंड मीट होते हैं तब तैयार होता है एंटेरो बेसल एंगल। ओके, सो एंटेरो बेसल एंगल इज़ फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर एंड।
तो ये आपने देखा, ये है एंटेरोबेसल एंगल। और ये एंटेरोबेसल एंगल के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ ये जो एंटेरोबेसल एंगल होता है, व्हेन द स्प्लीन इज़ इन लार्ज, मतलब जब स्प्लेनोगेमी होती है, स्प्लीन की साइज़ बढ़ती है, तब इट इज़ फेल्ड फर्स्ट, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लिनिकल एंगल। मतलब जब स्प्लेनोगेमी होती है, मतलब स्प्लीन का आकार बढ़ता है किसी कारण की वजह से, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से जब स्प्लीन का आकार बढ़ता है, तब ये जो एंगल होता है दैट इज़ एंटेरोबेसल एंगल, ये वाला एंगल, ये सबसे पहले हम पाल्पेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे क्लिनिकल एंगल भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है पोस्टेरोबेसल एंगल, ये है पोस्टेरोबेसल एंगल, और इट इज़ फॉर्म्ड एंड द जंक्शन ऑफ इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड। सो जब इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड एक जगह पर मीट होते हैं, तब तैयार होता है इंफेरोबेसल एंगल, दैट इज़ दिस एंगल। ओके, सो इस तरह से हमने देखा एंगल्स ऑफ स्प्लीन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं हाइलम। तो ये जो रीजन है इट इज़ हाइलम, और जैसा कि हम देख ही सकते हैं, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, ये है सुपीरियर बॉर्डर एंड दिस इज़ इंटरमीडिएट बॉर्डर। सो द हाइलम इज़ प्रेजेंट बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर, मतलब इंटरमीडिएट बॉर्डर। सो इस तरह से हमने देखा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्प्लीन के बारे में। अब हम बढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ स्प्लीन की तरफ। तो एनाटॉमी ऑफ स्प्लीन हम देखेंगे अगले पार्ट में। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर पूरी एनाटॉमी कवर करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।